साधारण परिवार से निकलकर देश की राजनीति के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहानी आज पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरणा देती है और दुनिया भर से उनको जन्मदिन के मौके पर बधाई दी जा रही है। विदेशों से बधाइयों का सिलसिला जारी है। दुनिया के बड़े बड़े नेता, उद्योगपति पीएम मोदी को शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो देश के नेता और फिल्मी सितारों की बात की जाए, क्रिकेटर्स की बात की जाए, सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। और बीजेपी ने पीएम मोदी के जन्मदिन से लेकर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन यानी 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का ऐलान किया है। अलग अलग विषयों के साथ, अलग अलग यादों के साथ प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी जा रही है। उनके बेहतर स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की जा रही है। गुजरात के वडनगर के छोटे से कस्बे से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक का सफर। नरेंद्र मोदी की यही कहानी आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से शुभकामनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत हुई। मैंने उन्हें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। वो अद्भुत काम कर रहे हैं। नरेंद्र, रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म करने में आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी बधाई दी। आपकी शक्ति, आपकी दृढ़ संकल्प और लाखों लोगों का नेतृत्व करने की क्षमता प्रेरणादायक है। मित्रता और सम्मान के साथ मैं आपकी सेहत की कामना करती हूँ ताकि वो भारत को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सके। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी बधाई दी। कहा, आपने हमारे देश के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अलग अलग क्षेत्रों में आपसी लाभ वाले भारत रूस सहयोग को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। पीएम मोदी को बधाई इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी दी। Prime Minister Modi, my good friend Narendra, I want to wish you a happy birthday. You've accomplished so much for India in your life, and we have together accomplished a great deal in the friendship between India and Israel. I look forward to seeing you soon because we can bring our partnership and our friendship to even greater heights. Happy birthday, my friend. बचपन में पिता की चाय की दुकान पर मदद करने वाले नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। मोदी ने साधारण परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च पद तक का सफर तय किया है। कोर्ट जाता था तो 8:30 हो गए। मोदी जी आमतौर पर कार्यकर्ता के घर पर उस वक्त भोजन करते थे, मगर अचानक ही एक हमारे कार्यकर्ता का ढाबा है सूर्य नगर में, वहाँ पर गाड़ी रोका और जाकर खाने बैठे। मैं मनोमन बोला, चलो भाई अच्छा हो गया, इनको भूख भी लगी तो हमें भी आज खाना मिल जाएगा। मैंने देखा उन्होंने कुछ फल और वेफर जैसा कुछ खाया थोड़ा, और मैंने पेट भरकर खा लिया। फिर रात को मैंने सोचा कि इन्होंने तो खाया ही नहीं, तो गाड़ी किसके लिए खड़ा रहा? गाड़ी साथी कार्यकर्ता के लिए खड़ा। चैलेंजेस से कभी घबराते हुए तो उन्हें मैंने कभी नहीं देखा है। मुझे लगता है कि उनके ऊपर दैवीय कृपा है और ये क्षमता ऐसे नहीं आती है बिना ईश्वर की कृपा से। घबराते हुए और डरते हुए मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, काल्पनिक क्षमता के भी अद्भुत धनी है, संवेदनशील भी उतने ही है। मैंने देखा तुरंत कोई ऐसी घटना हुई, आंखों में आंसू आ जाते हैं। और परिश्रम करने की तो अथक क्षमता परमात्मा ने दे रखी है। पीएम मोदी को लेकर कई सारे किस्से कहानियां हैं जिसे बीजेपी के नेता याद कर रहे हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी ने देश भर में 2 हफ्ते तक सेवा पखवाड़ा शुरू किया है। इस दौरान कई राज्यों में नमो युवा रन और रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। मूल मंत्र बनाकर भारत को समृद्धि के
नित नए शिखर पर ले जाकर अपने न केवल देश को वैश्विक राजनीति में मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है, बल्कि देश के पहले गांव से लेकर अंतिम घर तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर उनका जीवन सरल बनाया है। आपकी तत्परता, तन्मयता और तपस्वी तन, मन और जीवन सदैव हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करते हैं। मुझे याद है 2017 में भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण संकल्प पत्र बन रहा था। उन्होंने कहा भी देखो, यूपी के लिए परंपरागत उद्यम को इसमें स्थान दीजिए, यूपी की ये ताकत है और इसको उत्तर प्रदेश में हमें आगे बढ़ाना है। हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की स्कीम भी उन्हीं के विजन से इंप्लीमेंट की थी, जो आज उत्तर प्रदेश की सक्सेसफुल स्कीम है और ये देश के अंदर अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा बन गई है, ये मोदी जी की प्रेरणा से। तो मैंने तय किया है कि मैं सारे काम खत्म करने के बाद, सारे कार्यक्रमों को खत्म करने के बाद रात को मैं सारे उन विकास के कामों को देखने जाता हूं, उन प्रोजेक्टों को देखने जाता हूं। अगले दिन हम लोगों ने अखबार में पढ़ा कि प्रधानमंत्री जी ने 3 बजे रात तक उन सारे प्रोजेक्टों का भ्रमण किया है, उनकी समीक्षा की है। पीएम मोदी के संघर्ष से सत्ता के शिखर तक की कहानी आज हर देशवासी के लिए प्रेरणा है। सियासत से लेकर बॉलीवुड के सितारे तक बधाई दे रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपका जो सफर रहा है, जर्नी रही है, जो आपकी कहानी है एक छोटे से शहर से लेकर ग्लोबल स्टेज तक, वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 75वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। हमारे देश के विकास के लिए जो आपने योगदान दिए हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे। ग्लोबली जिस जगह गए हैं, हमने तो कभी नहीं देखा। मेरे इस बहुत लंबा सफ़र रहा है, कठिन सफ़र, मेरा अपना ही कठिन सफ़र, लेकिन उस सफ़र में भी एक लीडर ऐसा हमने देखा है जो भारत देश को एक दूसरी जगह, दूसरे मकाम पे पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर कारोबारी जगत भी उन्हें शुभकामनाएं देने में जुटा है। देश के बड़े उद्योगपतियों और उद्यमियों ने पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। मुकेश अंबानी ने कहा, मेरी हार्दिक इच्छा है कि जब भारत 100 साल की आजादी का जश्न मना रहा हो, तब भी पीएम मोदी भारत की सेवा करते रहें। आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला ने कहा है, मोदी जी एक युग पुरुष है। वो उन लोगों में से एक है जिन्होंने हमारे देश के इतिहास में विकास और प्रगति के मामले में सबसे बड़ा प्रभाव डाला है। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि उनकी संघर्ष और सेवा यात्रा की याद दिलाता है। और यही वजह है कि भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।